Pranam everyone, and today's lecture's topic is Prem Mukti. Okay, so there are two terms in the topic. One is Prem, that is love. The other topic is Mukti, that is liberation, the freedom. So in actual sense, अगर हम spiritual context में बात करते हैं तो spirituality में love को consider किया है as one of the path that leads you to the liberation, that gives you the eternal freedom. Although आज के डेट में जिस प्रकार का लव हम सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, जनरल पीपल दे फील दैट लव इज़ मोर बंधनकारी, वो आपको और रोकता है, बांधता है, आपको बहुत तरीके के रिश्तों में जहाँ पर आप प्यार खोजते हैं. कई बार लोग अपने आप को अच्छा फील कराने का सोर्स लव में खोजते हैं, and their whole life they are searching for the kind of most compassionate and compatible love, the love of the soulmate. They keep on searching for that for very very long, and they mistake it sometimes with the wrong people, and then they learn their lessons and then they keep on evolving. And yet the spirituality calls that the pure love that liberates you always. जो सच्चा प्रेम है वो हमेशा आपको मुक्त कर देगा, वो कभी भी आपको बंधन में रहने नहीं देगा. तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से आप प्यार को या लव को मिस्टेक कर सकते हैं. सो लव व्हेन यू एक्चुअली वांट टू एक्सपीरियंस इट इन दिस लाइफ टाइम, हम शुरुआत हमेशा ऐसे करते हैं कि हम लोगों में देखते हैं अपने प्रेम को. तो वो प्रेम जो होता है वो अटैचमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है. तो वो जितनी आपने शायरियाँ सुनी होंगी कि प्यार में दुख मिलता है, दर्द मिलता है, तन्हाई मिलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वो लोग कह रहे हैं जहाँ पर उनका प्रेम वॉज स्प्राउटिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ अटैचमेंट. जहाँ पर प्योर लव होगा वहाँ पर आप दूसरे के लिए चाहेंगे कि वो खुश रहे, दूसरा व्यक्ति खुश रहे. आप उसके लिए हमेशा ये चीज़ चाहेंगे कि वो खुश रहे. आपके साथ रहे तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि आपके साथ नहीं भी रह सकता है तो वो जहाँ है वो खुश रहे. जहाँ पर ये प्रेम प्योर नहीं है या फिर प्योर है पर अटैचमेंट से स्प्राउट होकर आया है, देयर यू वुड वांट द अदर पर्सन टू मेक यू हैप्पी, कि आप मुझे खुश रखिए. अगर आप खुश हैं पर आप मेरे बगैर खुश हैं तो यानी कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते. आपको खुश होना चाहिए, तो आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल. यू आर जस्ट काइंड ऑफ सर्चिंग योर सेल्फ इन देम, एंड दैट्स वाई मैनी टाइम्स पीपल दे गेट अट्रैक्टेड टू द पीपल हु आर हैविंग द क्वालिटीज़ ईदर दैट दे डोंट हैव. वो बोलते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. ऑपोजिट्स इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि जो आपके पास नहीं है, आप खाली हो जिस चीज़ से, आपको लगता है कोई आकर के आपके जीवन में आपको उससे भर देगा. ठीक है, इस जगह से जब आप किसी को अप्रोच करते हो तो एक टाइम के बाद में इट फेड्स डाउन, एंड देन यू रियलाइज़ कि नहीं, इट वाज जस्ट एन आवरण. मुझे ऐसे लगता था कि ये प्योर डिवाइन लव है एंड इट विल कंप्लीट मी, बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर समवन एल्स टू एक्सप्रेस योर आत्मा, बट नोबडी अदर देन यू कैन लिव योर आत्मा. Nobody can embody you as much as you can. And when we have that kind of a expectation from somebody else, anyone at some given point will fail to do so. Even we are not able to accomplish that. That's why we want someone else to do it for us. There are also people who would like to attach with the people or fall in love with the people who are exactly their replicas. Like कोई बहुत इंट्रोवर्ट है तो वो सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति के साथ में नहीं कनेक्ट करूं, क्योंकि व्हाट इट विल डू, लाइक उसने लाइफ में बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट्स देखे और एक्सट्रोवर्ट्स के साथ में कई बार इंट्रोवर्ट्स फील करते हैं कि ये तो बहुत दबा देते हैं और मजाक उड़ाते हैं या व्हाटएवर, और पुश करते हैं टू बिकम एन एक्सट्रोवर्ट, टू बिकम अ पर्सन लाइक देम. तो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, एंड दैट्स वाई दे स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे इंट्रोवर्ट ही अगर पार्टनर मिले तो ज़्यादा अच्छा है.
तो देयर ऑल्सो यू आर नॉट अप्रोचिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव, यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ फाइंडिंग योर कंफर्ट जोन, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन को वायलेट नहीं करना चाहते, क्योंकि आप चाहते नहीं है कि आपके ऊपर इतने सारे चैलेंजेस आए किसी व्यक्ति के द्वारा कॉन्स्टेंटली इन योर रिलेशनशिप. तो देन यू हैव फाउंड अ कंफर्ट जोन बाय जेलिंग अराउंड विद द पीपल हु आर ऑफ योर सेम नेचर. अपने ही स्वभाव के व्यक्ति के साथ में रहने से आपको कंफर्ट फील हो रहा है. ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको इंडिकेट कर रही हैं कि आप खुद में कंप्लीट नहीं हैं, इसलिए आप बाहर खोज रहे हैं प्रेम को ताकि वो आपको कंप्लीट करे. प्रेम कभी भी हमें बाहर किसी व्यक्ति से ट्रिगर हो सकता है फॉर श्योर, कि आपको लाइफ में किसी व्यक्ति ने ऐसा ट्रिगर नहीं किया कि आपके भीतर का वो अनुभूति आप महसूस कर सके. कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में आया जिसके आसपास होने से आपको वो अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई, एक आज़ादी आपको महसूस हुई. टू जस्ट you started to feel like I'm flying and everything is so sorted, I am feeling so clear, so happy, so divine. You are liking that emotion, that feeling, that level of energy is called love, which can be triggered by a person, by a place, by a bhakti, by any other practice. ये ट्रिगर हो सकती है किसी चीज़ से, पर ये आता कहाँ से है? ये आता आपके ही भीतर से है. अगर ऐसा नहीं होता तो आप उन लोगों से भी अभी तक प्रेम कर सकते हैं जो आज इस दुनिया में भी नहीं है. अगर प्रेम दूसरे व्यक्ति से ही जुड़ा था तो आज भी वो प्रेम कैसे चल रहा है जबकि दूसरा व्यक्ति दुनिया में ही नहीं है? उस व्यक्ति के जाने के साथ ही आपका प्रेम भी समाप्त हो जाना चाहिए था. दूरी आने के साथ ही प्रेम भी समाप्त हो जाना चाहिए था, पर प्रेम समाप्त नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि प्रेम कभी भी दूसरे व्यक्ति से रिलेटेड था ही नहीं. आप बस उस दर्पण की तलाश में थे जो आपका ये प्योर सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का आपको अवसर दे दे, जो उस शीशे के समान हो जहाँ पर आप अपनी वो लविंग इमेज देख पाए. ऐसा कंफर्ट कुछ लोग आपको देते हैं तो वहाँ आपको लगता है कि येस, दिस इज़ द लव ऑफ माई लाइफ. जहाँ जहाँ आपको ये कंफर्ट नहीं मिल पाता कि आप अपना ये खूबसूरत स्वरूप देख पाएँ, वहाँ आपको लगता है कि आई एम नॉट बीइंग लव्ड. दैट्स इट. इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज योर ओन रिफ्लेक्शन. दैट्स वाई पीपल इन लव दे से कि प्यार के छाया में मैं खुद भी निखर गया, क्योंकि आप अपने आप को भी प्यार करना सीख जाते हैं जब आप किसी एक सच्चे प्रेम में पड़ते हैं. वहाँ आपको अपने साथ भी एक कनेक्शन फील होना शुरू होता है. इफ़ द लव इज़ प्योर, इट शुड ब्रिंग यू डीपर इनसाइड योर सेल्फ. इफ़ योर लव इज़ प्योर, इट शुड sprout and enlighten something within you which is very rare to find, which is very difficult for yourself alone to bring it out. तो that is how we define it कि this is the love of my life. The place, the comfort zone or the person who can become the mirror, जो आपका सबसे खूबसूरत फॉर्म आपको रिफ्लेक्ट बैक करके दिखा दे, आपको खुद से प्रेम में पड़ने पर मजबूर कर दे, वो ही जगह आपको कंफर्ट जोन फील होता है. वहीं पर आपको लगता है कि मुझे प्रेम प्राप्त हो गया. ठीक है, सो इट्स एन इमोशन. नाउ इफ लेट्स से फॉर एग्जाम्पल somebody loved one person and then two and then the number reached to like 10 or 12 and they are always getting attracted or falling in love with the opposite gender and the number is keep on increasing. That love is not coming from that purity, that divinity that you are looking at. ठीक है, that love is not coming from there. That love is coming from your lower chakras, your needs. यहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने हॉर्मोन्स को एक्सप्रेस करने के लिए आप एक जरिया खोज रहे हैं. दिस इज़ नॉट द लव. Love is something deeper where it's not one person. It can be like you, if you are in love, you can be in love with 3 million also.
You are in love with every single thing that comes in contact. You see water. कैसे कहता है ना कि जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो वो हर चीज़ में उसको अपना प्रेम ही दिखाई देता है. अगर इसका एकदम प्योर सेंस आप समझना चाहो तो सूफी म्यूज़िक, इफ़ यू लुक एट सूफी म्यूज़िक, सूफी लोगों ने इसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है. वहाँ पर वो भक्ति भाव से ही बता रहे हैं कि हमारा जो ईश्वर हैं उन्हें हम हर जगह देखने लग गए हैं और ईश्वर को उन्होंने एक लवर के फॉर्म में दिखाया. सूफीज़म में दे लुक एट द डिवाइन एज देयर लवर, एज देयर बेटर हाफ. एंड हाउ डू दे एक्सप्लेन इट कि आई एम एबल टू सी इट इन एवरीथिंग, इन द रेन ड्रॉपिंग आई कैन सी इट, इन द waterfall I can see it, I can see it in the soil, I can see, because they are falling in love with everything. That state has become their core state. तो हम जब प्रेम के पीछे हमें भागने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रेम हमें अपने भीतर अनुभूति करने की आवश्यकता होती है. प्रेम मुक्ति कैसे प्रदान करता है? प्रेम मुक्ति ऐसे प्रदान करता है कि पहले वो आपको लिबरेशन के उस स्टेज पर लेके जाता है जहाँ पर आपके भीतर वो क्लैरिटी लेकर के आता है कि एवरीथिंग कम्स डाउन टू जस्ट वन सिंगल यूनिट. सब कुछ एक वननेस में आकर के मैनिफेस्ट करता है आपके लिए प्रेम. एंड देन आपको उस एक वननेस के साथ में जोड़ देता है. प्रेम के सारे जो चरण होते हैं इन विच यू मीट एंड देन you enlighten yourself, and then even if you separate from yourself or from the other person, that is also a stage where the love is trying to liberate you. क्योंकि जब तक आप वो सेपरेशन नहीं देख पाएंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि प्योर सेंस में what value it was providing for you. So all these stages are important, and that's why Sufism explains it कि प्रेम पूरी तरीके से मुकम्मल तब नहीं होता. प्रेम पूरी तरह से मुकम्मल तब नहीं होता है जब आप शादी ब्याह कर लेते हैं. सो द वे इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन सूफिज़म एंड द वे इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स कि जब आप प्रेम के सारे चरण होकर के गुजरते हैं तब आपको समझ में आता है कि व्हाट इट वाज एक्चुअली ट्राइंग टू परटेन. नाउ व्हाई इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन who has spiritually enlightened or at least on the path of enlightenment या कुंडलनी और whatever you want to call it, जब वो इस भाव में आ चुके हैं उनके लिए इतना मुश्किल क्यों होता है वो नॉर्मल वाला वो प्रेम में पड़ना? क्योंकि उनकी आंखें इतनी खुल चुकी होती हैं कि वो बाकी की दुनिया जिसे प्रेम कहती है वो उस इल्यूजन को, उस नाटक को, उस कथा को अब वो उस प्रेम की नज़र से नहीं देख पाते. ऐसा नहीं है कि वो अनुभूति नहीं कर पाते हैं प्रेम की, या उन्हें नहीं चाहिए होता है वही सेम किसी के होने का एहसास, वही सेम टच, वो वही सेम कंपेनियनशिप उन्हें भी चाहिए होती है. पर अब उन्हें थोड़ा सा गहराव से ये सारी ही चीज़ें चाहिए होती हैं. उन्हें उसके ऊपर कितना एक व्यक्ति का अपने आप को पूरा करने का एहसास है वो कोर भी दिख जाता है.